हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, साडा हक है तेरा हक। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KPNHD और मैं हूं अलीज़ा अली। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में रियासत के मेहनत कश तबके सेंट्री वर्कर्स की अपने मुतालबात के हक़ में काम छोड़ हड़ताल जारी है। शहर में कचरे के ढेर लगे हैं और शहर जंजालपुरा बन गया है, जिसके बाइस बीमारियां जन्म लेने के खदशात पैदा हो गए हैं। मरकज़ी चेयरमैन और दीगर ने कहा है कि जब तक चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते, हड़ताल जारी रहेगी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। आप मुझे बताएं, आपके मुतालबात अगर मंजूर नहीं होते तो अगला लाएम आपका क्या होगा? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लॉन्ग मार्च करेंगे मुज़फ़्फ़राबाद। जनाब बीवी बच्चों को लेके हम जहाँ वहाँ जाके तो कैंप लगाएंगे और भूख हड़ताल कैंप लगा के तो फिर अपने मुतालबात को हल करवाएंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये लोग जो बाकी अनासर हैं कहते हैं कि ये कोई सियासी इशू है, नहीं है, ये हमारा हक़ है। हम हक़ पे फ़ाइट भी करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपना हक़ लेके रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब तनवीर इलियास साहब, आपसे दर्दमंदाना इल्तमास, आपसे गुजारिश कि रावलाकोट और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लीजिए। ख़ुसूसन रावलाकोट के लिए और बाग के लिए कहूँगा, इसलिए कि रावलाकोट में जो शोबा सेहत व सफाई है उसमें जो वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं, जो सैनिटरी वर्कर हैं, वो सारे आर्जी हैं। इस टाइम रावलाकोट का निज़ाम आर्जी मुलाजमीन, ज़्यादा आर्जी मुलाजमीन है सर, आर्जी मुलाजमीन हैं, उनका ख्याल कीजिए, तहकीक कीजिए। अगर तहकीक में ये बात साबित होती है कि हमारी बात गलत है तो जिस तरह का आप हुक्म देंगे हम उस पर दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। जनाबे वाला दूसरी आपसे बात यहाँ कहा गया, मुझे बताया गया कि कोई सियासी इशू है। जनाब तनवीर इलियास साहब, कोई सियासी इशू नहीं है, हमने सियासत नहीं करनी, हम स्टेट के मुलाजम हैं, हमने नौकरी करनी है। गुजारिश ये है कि 15,000 तनख्वाह मिल रही है। जनाब तनवीर इलियास साहब, मैं आपसे 2-3 बातें पूछना चाहूँगा। अगर आप नोटिफिकेशन, हुकूमती नोटिफिकेशन हो रहा है, कभी 15,000 का हो रहा है, कभी 20,000 का हो रहा है, कभी 25,000 का हो रहा है, अगर इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो मुझे ये बताइएगा प्लीज़ कि फिर उस नोटिफिकेशन को जारी करने की क्या ज़रूरत पेश आ रही है। पिछले दिन वो अखबार में स्टेटमेंटें लगी कि जो तनख्वाह नहीं देगा 20,000 या 25,000 तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ होगी। हम गरीब मुलाजम हैं, 15,000 में किस तरह अपना निज़ाम चलाएं। खदारा तनवीर इलियास साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं आर्मी चीफ साहब से भी मुतालबा करूँगा। गरीब और मजलूम लोग हैं, बेकस लोग हैं, हमारा कोई असेंबली मेंबर नहीं, हमारा कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं है। आप हमारे वजीर हैं, आप हमारे वजीर आज़म हैं, जनाब हमारी आखिरी उम्मीद का मरकज़ है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे ये जो देरीना मसाइल हैं ये हल किए जाएँ, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही हैं। रावलाकोट मोहम्मद आरिफ सेंट्री वर्करों का सदर बात कर रहा हूँ, ये हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादतियाँ। ये 15,000 रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, इनका कोई मफाद नहीं है। ये 15,000 से ना बच्चों का अच्छा पढ़ा सकते हैं, ना खवा सकते हैं, ना अच्छा पहना सकते हैं। उनको मुस्तकिल किया जाए, जो भी हमारे सेंट्री वर्कर वर्क चार्ज मुलाजम हैं उनको मुस्तकिल किया जाए। फिर मुड़े ये हॉस्पिटल में जाते हैं, इनका कोई इलाज नहीं होता है। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि ये बल्दिया कारपोरेशन मुलाजम, ये बल्दिया कारपोरेशन क्या चीज़ होती है, इनका तो काट ही नहीं चलता है। महंगाई के इस दौर में रियासत के इस मेहनत कश तबके को 15,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है, जिससे इनकी 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं आती। इन मेहनत कशों के घरों में चूल्हे बुझने का खदशा है। इनके मसाइल हल ना हुए तो क्लीन एंड ग्रीन कश्मीर का ख्वाब कैसे शर्मिंदा ताबीर होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए KPNHD।